उत्तर प्रदेश में एक ऐसी तैयारी चल रही है जिसे सरकार सर्जिकल स्ट्राइक ऑन इन्फ्लेटर्स कह रही है। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और गैर कानूनी निवासी पहचानकर उन्हें पहले हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। ये कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक पूरी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी दिशा तय करने वाला फैसला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी असम वाले मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां कागज होने के बावजूद हजारों लोग महीनों नहीं सालों तक डिटेंशन कैंप में सड़ते रहते हैं। गोरखपुर में जो पहला डिटेंशन सेंटर तैयार हुआ वो 3 मंजिला इमारत है, जहां 50 लोगों को रखने का इंतजाम किया गया है। उसमें 30 पुरुष, 20 महिलाएं, बच्चों के लिए अलग कमरा, किचन, फैमिली रूम, बाथरूम, पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और आर्म्ड सिक्योरिटी से लैस है। यानी ये जगह किसी क्वार्टर या आश्रय गृह की तरह नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी कैंप की तरह बनाई गई है। अभी तक किसी को यहाँ नहीं लाया गया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के लिए 15,000 लोगों को रखने वाला एक मॉडल कैंप डिजाइन तैयार किया गया है। इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी, फेस रिकॉग्निशन, एंट्री, थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन और हर ब्लॉक में सीसीटीवी और 50 सेंट्रल सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती। पूरी संरचना को देखकर साफ लगता है ये केवल कुछ दर्जनों अवैध नागरिकों के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर डिटेंशन के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि ये सब करने के पीछे योगी सरकार का कहना है कि सालों से फर्जी पहचान पत्रों और अवैध निवासियों की वजह से सरकारी योजनाओं के फायदे गलत हाथों में जा रहे थे। नौकरी और स्कॉलरशिप में गलत प्रतिस्पर्धा बन रही थी। सीमा इलाकों में तस्करी, अपराध और ट्रैफिकिंग बढ़ रही थी। सरकार का दावा है कि डिटेंशन सेंटर से असली नागरिकों का हक बचेगा, फर्जी पहचानें खत्म होंगी और सुरक्षा में सुधार आएगा। लेकिन यहाँ सवाल और डर दोनों शुरू होते हैं। क्या यूपी भी असम का रास्ता अपना रहा है? असम में एनआरसी और डिटेंशन सेंटर भी इसी तरह शुरू हुए थे। इरादा था घुसपैठियों की पहचान, लेकिन हुआ क्या? हजारों लोग जिनके पास कागज थे, स्पेलिंग मिस्टेक या पते में बदलाव की वजह से विदेशी घोषित कर दिए गए। कई बुजुर्ग महिलाएं जिनके पास सिर्फ पुराने पंचायत या अस्पताल के रिकॉर्ड थे, उन्हें डिटेंशन में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा उदाहरण सेना के रिटायर अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह, जिन्हें 30 साल बॉर्डर पर ड्यूटी की, उन्हें भी घुसपैठिया बताकर डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। यानी असम में समस्या घुसपैठियों से ज्यादा सिस्टम की गलतियों और टारगेटिंग की बन गई थी। अब सवाल ये है, क्या यूपी इसी मॉडल को अपनाने जा रहा है? क्या यहाँ भी वेरिफिकेशन, एसआईआर, डिटेंशन, तीनों को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है? हालांकि अब देश में जो माहौल है उसे देखते हुए मुसलमानों की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन असली वजह है असम के डिटेंशन सेंटर में जो लोग बंद हुए उनमें 90% से ज्यादा मुसलमान थे। कागज होने के बावजूद सिर्फ इस वजह से लोगों को डिटेन किया गया, जैसे स्पेलिंग गलत है, तुम्हारे पिता का नाम अलग तरीके से लिखा है, पुराना पता मैच नहीं कर रहा है, एक कागज में जन्म तारीख अलग है। क्या यूपी में भी यही होगा? ये डर इसलिए असल है क्योंकि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट से नाम कटना, बड़ी संख्या में डिटेंशन सेंटर बनना, ये तीनों चीजें साथ में चल रही हैं। मुस्लिम समुदाय पूछ रहा है, क्या ये सुरक्षा है या एक नया NRC शुरू होने वाला है? राजनीतिक मकसद या प्रशासनिक जरूरत? जहां सरकार इसे जीरो टॉलरेंस मॉडल कह रही है, वहीं कई नागरिक संगठन इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग बता रहे हैं। कहते हैं कि ये प्रक्रिया घुसपैठियों से ज्यादा एक खास समुदाय को डराने और संख्या कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि SIR के दौरान यूपी में लाखों वोट कट सकते हैं, जिससे राजनीतिक गणित बदल सकता है और डिटेंशन सेंटर इस प्रक्रिया का अलग चरण हो सकते हैं। यूपी का नया डिटेंशन सेंटर मॉडल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी बिल्डिंग नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो लाखों लोगों की जिंदगी, पहचान और भविष्य तय कर सकता है। सवाल ये नहीं कि घुसपैठिया कौन है, सवाल ये है अगर कागज पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, अगर पता बदल जाए, अगर सिस्टम की गलती हो जाए, तो क्या एक आम इंसान डिटेंशन में डाल दिया जाएगा? असम में ऐसा हुआ है, इतिहास सबके सामने है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यूपी भी उसी रास्ते पर जा रहा है?
या क्या ये वाकई सुरक्षा और सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है? ये फैसला आपका है, सोच आपकी है, भविष्य पूरे राज्य का है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।